नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल योर नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आया हूं। और आज का चर्चा का विषय है मन। तो इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मन विषय एक अत्यंत ही गहन और सूक्ष्म विषय है। अतः इस विषय पर चर्चा एक लंबी चर्चा होगी जो सतत चलता रहेगा और यह अनेक खंडों में विभाजित होगा। तो इस विषय की चर्चा का आज की चर्चा प्रथम खंड है। तो आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। इस विषय पर बात करने से पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न खटक रहा होगा कि इस विषय पर चर्चा करने से व्यक्ति और समाज का क्या लाभ है। दरअसल में यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने से व्यक्ति की समस्या का निदान काफ़ी हद तक हो जाता है। और समस्त समस्याओं का जड़ यह है कि मन के विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और समाज में जो भी भ्रष्टाचार और अत्याचार और अपराध विद्यमान है, उसके पीछे भी एक कारण यह है कि हम मन विषय का संपूर्ण जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। और मन विषय के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। यदि जानकारी भी है तो वह मन विषय के बारे में गलत जानकारी है। तो मन के बारे में जानकारी प्राप्त लेने के बाद व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। इसलिए व्यक्ति की समस्या के समाधान के साथ साथ समाज के समस्या का भी समाधान हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि मन एक अत्यंत ही गहन और सूक्ष्म विषय है। इसे सही तरह से समझ लेने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस विषय का संपूर्ण ज्ञान, सांगोपांग ज्ञान बहुत कम ही लोगों के पास है। हम सब इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर रखते हैं और मैं भी इस विषय का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करूंगा, क्योंकि इस ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा करने का मतलब है खुद को अहंकारी साबित करना, यानी ज्ञान रूपी अहंकार से प्रभावित होना। तो मैं भी इस विषय का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करूंगा। हमारे पास जो भी इस विषय का थोड़ी बहुत समझ है, जो जानकारियां हैं, उसे हम आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, अर्थात ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए ज्ञान के बांटा जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अत्यंत कृपण स्वभाव के हैं, जो कुछ भी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यहाँ तक कि अपनी बुखार भी नहीं किसी को देना चाहते। लेकिन जहाँ तक ज्ञान का क्षेत्र का संबंध है, तो इसे बांटे बिना इस ज्ञान के क्षेत्र में अभिवृद्धि संभव नहीं है। अगर ज्ञान केवल अपने ही पास तक सीमित रखा जाता तो आज इतनी बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि अर्जित नहीं की जा सकती थी। आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया परचम लहरा रहा है। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। तो आज हमारा कदम चांद तक भी पहुंच गया है। अगर ज्ञान केवल हम अपने ही पास तक सीमित रखे होते तो फिर आज दुनिया में इतनी बड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज इतनी बड़ी विकास जो हम देखने को मिल रहा है, वह संभव न था। आज हमारे हाथों में मिनी कंप्यूटर है, हम सब के हाथ में आज मिनी कंप्यूटर है। यह हमारा ज्ञान की अभिवृद्धि का ही देन है और यह ज्ञान बांटने से ही संभव हुआ है। तो हमारे पास जो भी मन विषय का जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, उसे मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहता हूँ। अगर हमारे विचारों से किसी का कोई मतभेद भी हो, कोई आपत्ति हो, तो आप लोग को से यह हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में निसंकोच अपनी आपत्ति और अपनी मतभेद जाहिर करें, ताकि हमें भी इस विषय पर सुधार करने का मौका मिले। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और तो मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न खटक रहा होगा कि मन विषय की जानकारी प्राप्त कर लेने से हमारा या समाज का क्या फ़ायदा। ये
सोचने और विचारणीय प्रश्न है। एक्चुअली सारी समस्या हमारा मन से रिलेटेड है। मन विषय का सांगोपांग और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद हमारा निजी जीवन में किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है, अर्थात हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं बचता। और हम एक समाज के अभिन्न हिस्सा हैं, अंग हैं, इसलिए समाज की संपूर्ण समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। अर्थात भ्रष्टाचार, अपराध जैसे सामाजिक समस्याओं का भी समाधान इसमें ही निहित है। अर्थात मन विषय की पूरा जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद समस्त समस्याओं, चाहे वह सामाजिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या हो, इसका निदान हो जाता है। हमारा हर्ज का लाभ हानि से प्रभावित है, यानी घाटा नुकसान से प्रभावित है, लेकिन विशुद्ध मन को लाभ हानि और घाटा नुकसान से कुछ लेना देना नहीं। विशुद्ध मन स्वतः स्फूर्त होता है और इसे लाभ और हानि, घाटा, नफा नुकसान से कुछ लेना देना नहीं। ये घाटा नुकसान और लाभ हानि से अप्रभावित होता है। विशुद्ध मन स्वतः स्फूर्त होता है और यह हमारा अंतश्चेतना का पर्यायवाची होता है। अर्थात अंतश्चेतना और विशुद्ध मन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। और मैं अभी बताते चलूं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। इस ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं हैं, उनके दो संवर्गों में बांटा गया है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव और निर्जीव एक ही चेतना के दो अलग अलग अवस्था का नाम है। सजीवता चेतना के जागृत अवस्था है और निर्जीवता चेतना की सुषुप्त अवस्था है। सजीव और निर्जीव एक ही चेतना के दो अलग अलग अवस्था का नाम है। जैसा कि एक ही मनुष्य का सोना जगना दो अलग अलग जीवन की अवस्थाएं हैं। सोना और जगना, यानी सोना और जगना एक मनुष्य की जीवन की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। उसी प्रकार एक ही चेतना के दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, सजीविता और निर्जीविता। अर्थात और मरण और जीवन भी इन्हीं चेतना के दो अवस्था का नाम है। एक अवस्था मरण यानी चेतना की सुषुप्तावस्था है, मृत्यु चेतना की सुषुप्तावस्था है, और जीवन चेतना की जागृति अवस्था है। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं दिख रहा है, जो भौतिकता दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग सजीव को हम सजीव नाम देते हैं और दूसरे को निर्जीव। तो जितने भी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, वह चेतना की सुषुप्ता अवस्था के द्योतक हैं। चेतना अर्थात गॉड, ईश्वर, इस संसार के प्रत्येक पार्टिकल में, प्रत्येक कण में विद्यमान है। आप जरा देख लीजिए, पृथ्वी को हम लोग साधारणतः निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन चेतना इस पृथ्वी में भी विद्यमान है, जिसके कारण इस पृथ्वी से वनस्पतियाँ उगती हैं। यानी पृथ्वी के किसी अंश में चेतना का जागरण वनस्पति के रूप में, प्रस्फुटन के रूप में देखा और समझा जाता है। कि पृथ्वी के किसी अंश से जब चेतना की जागृति होती है, पृथ्वी के किसी अंश में जब चेतना की जागृति होती है, तो वह चेतना के जागरण वनस्पति के प्रस्फुटन के रूप में देखा जाता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी वनस्पतियाँ उग रही हैं, जितने भी वनस्पतियाँ का प्रस्फुटन हो रहा है, वह चेतना के जागृत अवस्था है। अर्थात पृथ्वी जिसे हम निर्जीव समझते हैं, वास्तव में इसके भीतर भी चेतना विद्यमान है, और इसी विद्यमान चेतना का परिणाम है कि इस पर वनस्पतियाँ उग रही है। पत्थरों की टक्कर से होने वाले चिंगारी, ये चिंगारी क्या है? चिंगारी पत्थर से में विराजमान है। आग के कण इस पत्थर के भीतर विद्यमान है, और दो पत्थरों के बीच टकराव से उत्पन्न आग के कण चिंगारी इस चेतना का द्योतक है, जो इस पत्थर में विद्यमान है। सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है, तो सूर्य एक निर्जीव वस्तु के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड के एक निर्जीव घटक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें विद्यमान ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा और उष्णता जो इसके भीतर विद्यमान है, वह उस
सूर्य के भीतर विद्यमान चेतना का ही प्रतीक है। तो चेतना की दो अवस्था है, एक जागृत अवस्था और एक सुषुप्ता अवस्था। सुषुप्ता अवस्था के रूप में चेतना निर्जीव चीज़ों में, निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान है, और जागृत अवस्था में यह चेतना सभी सजीव प्राणियों में विद्यमान है, सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो हमारा मन इस चेतना का ही पर्यायवाची है। मन जो प्राणियों में ही विद्यमान होता है, वह चेतना की जागृत अवस्था का द्योतक है। अर्थात किसी प्राणी में चेतना का, किसी चीज़ में, किसी वस्तु में चेतना का जागरण अर्थात चेतना की जागृति अर्थात उसके भीतर मन का उत्पन्न अर्थात मन के पैदा होना के समान है। चेतना अंतश्चेतना मन का ही पर्यायवाची है जो समस्त प्राणियों में विद्यमान है। मन हमारी अंतश्चेतना का पर्यायवाची है। मन और चेतना एक दूसरे का पर्यायवाची होता है, और इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सभी में चेतना जागृत अवस्था में होता है, जिसे हम अंतश्चेतना नाम देते हैं, जिसे हम विशुद्ध मन नाम देते हैं। और वह अंतश्चेतना और विशुद्ध मन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होता है। तो आगे तो मैं यह कहना चाहूँगा कि विशुद्ध मन, जिसे हम अंतश्चेतना के रूप में जानते हैं, किसी भी बातों से प्रभावित नहीं होता। न वह घटा नुकसान से प्रभावित होता है, नाम जस से प्रभावित होता है। वह स्वतः स्फूर्त होता है, और बाहरी किसी भी चीज़ों से, बाहर के किसी भी चीज़ों से वह प्रभावित नहीं होता, वह अफेक्टिव नहीं होता है। वह स्वतः स्फूर्त होता है, और वह बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल होता है। अंतश्चेतना अर्थात विशुद्ध मन को लाभ हानि से कुछ लेना देना नहीं, साथ ही उसे नाम जस से भी कुछ लेना देना नहीं, उसे दौलत और धन संपदा पैसा आदि से भी कुछ लेना देना नहीं। विशुद्ध मन स्वतः स्फूर्त होता है, और वह पावरफुल होता है, अति शक्तिशाली होता है, और वह किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता। ये बाहर के कोई भी चीज़ उसे प्रभावित नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यदि यह कहा जाए कि आप बिना बोले 2 साल 3 साल तो एक लंबी अवधि है, 10 दिन 20 दिन भी रहे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। बिना बोले कोई व्यक्ति साल 2 साल तक नहीं रह सकता। अगर कोई शर्त रख दिया जाए कि आप अगर बिना बोले 5 साल तक रह जाते हैं तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो भी कोई व्यक्ति इस शर्त को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मन जो है रुपया पैसा धन दौलत से प्रभावित नहीं होता, नाम जस से भी प्रभावित नहीं होता। विशुद्ध मन नाम जस रुपया पैसा से प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को यह भी शर्त रख दिया जाए कि आप हमेशा एक ही जगह स्थिर रहें, इधर उधर न डोलें, तो मैं आपका नाम पूरे दुनिया में फैला दूंगा, तो भी कोई इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे नाम से कुछ लेना देना नहीं। वह एक जगह स्थिर लंबे समय तक चुपचाप नहीं रह सकता है कोई भी व्यक्ति। मन का संबंध पैसा धन दौलत जस नाम आदि से नहीं है। मन विशुद्ध मन अत्यंत पावरफुल होता है, वह किसी भी बाहरी बातों से प्रभावित नहीं होता, और हमारा विशुद्ध मन हमारी अंतश्चेतना का प्रतीक है। अंतश्चेतना और विशुद्ध मन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होता है। और आज मैं इस विषय पर चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि इस विषय पर एक लंबी चर्चा होगी जो अनेक खंडों में विभाजित होगा, क्योंकि एक लंबा वीडियो बनाना एक मुश्किल काम होता है तकनीकी समस्याओं के कारण, और बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिसके कारण लंबा वीडियो बना पाना मुश्किल है। इसलिए मैंने इस विषय पर चर्चा अनेक खंडों में करने जा रहा हूं, और मन विषय पर चर्चा का यह प्रथम खंड है, और अगला एपिसोड में इस विषय पर पुनः चर्चा मैं करूंगा, और यह चर्चा अनवरत निरंतर जारी रहेगा जब तक कि इस पर संपूर्ण चर्चा नहीं हो जाए, तब तक यह चर्चा चलते रहेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों, श्रोताओं, देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।